आज हम नया एक सेगमेंट स्टार्ट करने वाले हैं, वो है क्वेश्चन एंड आंसर्स का। और जो लोग आप कमेंट्स करते हैं ना, उसी में से मैं वही कमेंट उठाता हूँ और ऐसे कमेंट उठाता हूँ जो मुझे लगता है कि ये जनरल पब्लिक तक ये क्वेश्चन जाना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन होता है और जिसका मुझे लगता है कि मैं अच्छा जवाब दे सकता हूँ और आप तक वो जवाब पहुँचना चाहिए तमाम लोगों तक। तो वो मैं कमेंट्स जो हैं वो मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो जो सबसे पहला कमेंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये आरिफ साहब हैं जी, उन्होंने ये किया है एक कमेंट कि ऑक्टोपस कह रहे हैं जी, मैंने 1000 शेयर्स मैंने लिए हुए हैं ऑक्टोपस के और 50,000 रुपीज़ का लॉस हो रहा है इनको। 1000 स्टॉक 1000 शेयर्स लिए ऑक्टोपस के, उसके ऊपर उनको 50,000 का लॉस हो रहा है। और वो पूछ रहे हैं कि जी अब मैं क्या करूं, थोड़ा और लॉस देख लूं या बेच दूं। देखिए, आप इस किस्म का जो क्वेश्चन आता है ना मेरे पास, मैं उसका जवाब नहीं दे सकता। वजह उसकी ये है कि यहाँ पर ना आप क्वेश्चन करके ना आजमाइश में डालने वाली बात है बंदे को कि मैं आप क्या बताऊं कि अब देखें, अब इतना हैवी लॉस हो रहा है, 50% का लॉस हो रहा है, तो मैं अगर यहाँ पर स्टॉक उनका बिकवा देता हूँ तब भी प्रॉब्लम है, ना बिकवाऊं तब भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो 2-3 चीजें इसके अंदर देखने वाली होती हैं कि अगर आपका मार्केट इंटैक्ट है अपनी जगह पे, मार्केट अच्छी चल रही है, बाकी सारे स्टॉक ठीक चल रहे हैं, आपका स्टॉक का जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है। तो ये मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। जैसे फर्ज कर लें एक बाग है, उस बाग में आम के दरख्त लगे हुए 10, उसमें से 6 से 7 आम के जो दरख्त हैं वो ठीक फल दे रहे हैं, उनके पत्ते भी ठीक लगे हुए हैं, सीजन चल रहा है उनका। एक दरख्त उसमें से ऐसा है जिसके पत्ते भी झड़ गए और एक दरख्त ऐसा है जो फल नहीं दे रहा। ठीक है, तो जिसके पत्ते झड़ गए हैं तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है। बाकी जो उसके दरख्त हैं वो अपनी जगह पे इंटैक्ट हैं, फल भी दे रहे हैं, ग्रीन भी हैं, लेकिन एक फल जो है वो ग्रीन नहीं रहा और आहिस्ता आहिस्ता वो मरता चला जा रहा है। तो यहां पर एक इशू बन जाता है कि फिर सोचने की बात है कि यार वो जो एक दरख्त है उसमें कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है। अगर तो पतझड़ चल रहा है, तमाम दरख्तों के पत्ते गिरे हुए हैं, फिर तो कोई इशू नहीं है। आपको पता है सीजनल एक चीज है, ये चीजें होती हैं, एक साइकिल का हिस्सा है। लेकिन कुछ चीजें आउट ऑफ साइकिल होती हैं। तो अगर कोई इस तरह की सिचुएशन आती है तो डेफिनेटली परेशानी वाली बात है। और ऑक्टोपस के हवाले से अगर सिर्फ हम ऑक्टोपस के हवाले से बात करें तो आप इसको देखें, सर्च करना पड़ता है। फिर हम तो डाउनवर्ड ट्रेंड या अपवर्ड ट्रेंड से देखते हैं कि मामला कैसे चल रहे हैं। चीज़ों को हम साइकोलॉजिकल चीज़ों को हम लेके चल रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि यार ऑक्टोपस में कोई इशू तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर तो कोई प्रॉब्लम नजर आता है तो आप स्विच कर लें। स्विच करना बहुत जरूरी है, टाइमली स्विच करना बहुत जरूरी है। जब बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स आ रहे हो, इन आरिफ साहब ने शायद मेरा जो चैनल है वो भी ज्वाइन किया होगा, तो आहिस्ता आहिस्ता चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। जरूरी नहीं कि आप वन गो में चीजें से ठीक करें। ये काम आपने कर लिया, ठीक है, इसको आप यहाँ पे मैनेज करें, एवरेज भी कर सकते हैं और आप उसको एवरेज ना करें। मेरे हिसाब से तो अगर कोई इस तरह का स्टॉक आ जाता है जिसके पत्ते जड़े हुए हों तो आप उसको एवरेज ना करें, कम अज कम एवरेज ना करें, ताकि मजीद आप उसके अंदर उस चुंगल में फंसते ना चले जाएं। ज्यादातर प्रॉब्लम यही होती है कि आप एक गलत शेयर में फंस जाते हैं और उसको आप एवरेज करते चले जाते हैं और वो आपको बहुत ज्यादा मार देता है। ठीक हो गया। अब मैं कोशिश करूंगा कि तकरीबन 15 मिनट में जितने भी मेरे क्वेश्चंस हैं या जो कमेंट्स हैं वो मैं डिस्कस कर सकूं। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है कि ये कोई बाबर साहब हैं जी। बाबर साहब ने कहा है जी कि सर आप से कोर्स करना है, किस तरह राब्ता करें। तो मैंने उनको जवाब दिया है कि देखें, कोर्स की जरूरत नहीं है। ये मैंने लिखा है यहाँ पे, कोर्स की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरा जो टारगेट है, मैं आपको बताऊं, मैंने जो चैनल बनाया ना, इसका मकसद सिर्फ जनरल पब्लिक जो लॉस करती है ना, 90% जो हमारी पब्लिक लॉस कर रही है, 90 to 95% जो लॉस कर रहे हैं, मैंने उनको टारगेट करना है कि वो किसी तरह प्रॉफिट में चले जाएं। उनमें से एक बड़ी तादाद प्रॉफिट में चली जाए। ठीक है, या जो 95 में से जितने परसेंट भी मुझे देखें उनको प्रॉफिट में जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि किसी कोर्स की जरूरत नहीं है
और आप सिर्फ किसी एक चीज को पकड़ लें, किसी एक स्ट्रेटेजी को पकड़ लें। अभी मैंने एक स्ट्रेटेजी अपनी रिवील की है, आने वाले वक्त में मैं डिफरेंट अपनी स्ट्रेटेजीज को रिवील करूंगा। कोई भी एक स्ट्रेटेजी को आप पकड़ लें। फिलहाल मैंने एक 3 का तड़का आपके सामने मैंने एक रखी है स्ट्रेटेजी, सिर्फ उसको सीख लें आप, बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। 3 का तड़का मेरा ख्याल है आप 5 मिनट में सीख सकते हैं। सिर्फ उसकी प्रैक्टिस जब करने जा रहे होंगे ना तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से आप 3 का तड़का सीख लें, उसमें मास्टर हो जाए। कुछ भी जरूरत ही नहीं है आपको कुछ और सीखने की, ना प्राइस सेक्शन की जरूरत है, ना कुछ और जरूरत है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आप। तो सबसे पहले 3 का तड़का सीख लें। और फिर भी अगर आपको जरूरत, अगर आपको लगता है, देखें प्रॉफिट में आप जाएंगे, अगर ये 3 का तड़का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका बैक टेस्ट करें। बैक टेस्टिंग में अगर वो आपको सेटिस्फाइड कर रही है तो फ्रंट टेस्टिंग में भी, यानी कि जब आप लाइव कर रहे हैं उसमें भी आप कुछ ना कुछ आप लॉस कर रहे होंगे या गलत जा रहे होंगे, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप स्ट्रेटेजी को ठीक तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। इसी स्ट्रेटेजी पे काम करें, किसी कोर्स की जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है। हाँ, इसको सीख लें, प्रॉफिट बनाएं। उसके बाद एजुकेशन में मैं रोकना नहीं चाहता आपको कि आप कोई कोर्स करना चाह रहे हैं, किसी का कोर्स अगर आप मिल रहा है आप कोर्स करें, बट जो बता रहा हूं इसको इम्प्लीमेंट कर लें, काफी होगा। ठीक है। उसके बाद ये तीसरा क्वेश्चन है कि मैं पाकिस्तान में नया हूं और पूरा चैनल देख लिया है, और स्टॉप लॉस के लिए कोई स्पेशल वीडियो बना दें, और क्या स्टॉप लॉस सिस्टमैटिक ऑटो लगाया जा सकता है। लेकिन ऑटो स्टॉप लॉस के बारे में मैंने पूछा कि स्टॉप लॉस का कोई वीडियो बना दें। तो एक तो ये देखें, स्टॉप लॉस आपको डेली बेसिस के ऊपर लगाना पड़ेगा। जब भी आप रात को टाइम बैठते हैं, बहुत सारे ब्रोकर्स जो हैं वो सर्विस देते हैं कि रात को आप ऑफर बिड डाल सकते हैं। तो स्टॉप लॉस अगर आप कोई अगर ऐसी सर्विस नहीं है आपके पास, तो सुबह सुबह एक टाइम आपको एक स्टॉप लॉस डालना पड़ेगा, और डेली बेसिस के ऊपर आप स्टॉप लॉस की प्रैक्टिस करें कि स्टॉप लॉस आपका डाला होना चाहिए। स्टॉप लॉस क्या है? फर्ज कर लें आपका स्टॉक है 100 रुपीज, ठीक है। 100 रुपीज का मैं आपको दिखा भी देता हूं, अगर स्टॉप लॉस मैं आपको यहां से दिखा देता हूं। ये मैं फर्ज कर लें आपका मेरे पास है टर्मिनल, आप ये देख लें आपके पास आ रहा होगा। तो यहां पर एक पहला जो ये जो कुछ एप्लीकेशन होती है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन होती हैं, कुछ मोबाइल एप्लीकेशन होती है, जैसा भी आप यूज करना चाहते हैं वो मैं आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन में यूज कर रहा हूं, तो इसमें आपको तरीकाकार बता देता हूं। अटक रिफाइनरी का भाव इस वक्त चल रहा है 463 और 463.50। अब मैं सेल करना चाहता हूं इसको, तो मैं इसको सबसे पहले मैं इसको रेगुलर में, इसको मैंने आगे आता है ऑर्डर टाइप में आप करेंगे स्टॉप लॉस SLO। तमाम अगर मोबाइल भी यूज कर रहे हैं या वेब एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो SLO को आप सिलेक्ट करेंगे, यहां पर वॉल्यूम डालेंगे। फर्स्ट कर लें आपके पास 500 स्टॉक हैं, ATRL करेंगे। अब भाव चल रहा है 462.50, 463, आपका हो सकता है स्टॉप लॉस 458 पे हो, आप 458 करेंगे। बेचने की बात कर रहा हूं, नीचे हमेशा स्टॉप लॉस नीचे बेचेंगे। 458 पे बेचना चाहते हैं, अकाउंट नंबर डाला, फर्ज कर लें आपने, पिन डाली, और नीचे लिमिट प्राइस पे भी आप 458 डाल देंगे। ये दो जगह प्राइस और लिमिट प्राइस दो जगह डालना होता है आपने, और आपने इसको सेंड कर देना ऑर्डर। अगर आपके पास स्टॉक पड़ा होगा तो वो आपका स्टॉप लॉस क्यू में लग जाएगा। और जैसे ही देखें, अब इसके अंदर होता है कि 458 पे जैसे ही मार्केट हिट होगी, इसका रेट नीचे आएगा 458 पे। अगर मार्केट में 458 में बायर हुआ तो आपका स्टॉक सेल हो जाएगा। लेकिन अगर 458 में बायर ना हुआ और भाव हुआ 459 और 457 या 457.90, तो इसका मतलब 458 में बायर नहीं था, तो आप वहां पर सेलर आ जाएंगे 458 पे, सेलर 457.90 और सेलर आ गया 458 पे। उस दौरान अगर आपका हिट हो गया ऑर्डर तो ठीक है, कई दफा ऐसा होता है ऑर्डर हिट नहीं भी होता, ये प्रॉब्लम है थोड़ा सा। तो पहले ये होता था कि लिमिट लग जाती थी कि 458 से लेकर 457 तक कोई भी प्राइस है उसमें आप सेल कर दें। वो बीच में कुछ डिसकंटिन्यू हो गया था, वो मैं दोबारा मैं चेक करूंगा, अगर हुआ तो मैं दोबारा उसकी वीडियो मैं आपको बना दूंगा। तो ये था कि हमारा स्टॉप लॉस, और ये डेली बेसिस के ऊपर आपने इसको लगाना है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है जी,
प्लीज मेक अ वीडियो फॉर लॉन्ग टर्म मेकिंग एक्सेल शीट 5 years कैपिटल प्लान, SIP करना चाह रहे हैं 25,000 पर मंथ मेरा ख्याल है कहना चाह रहे हैं, प्लीज डू डिस्कस अबाउट रीशफल। तो देखें ये जो बात कर रहे हैं ना, ये 25,000 रुपये यानी कि परपेचुअल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा परपेचुअल इन्वेस्टमेंट के हवाले से। तो परपेचुअल इन्वेस्टमेंट का मतलब यही होता है कि आप सोचते हैं कि मैं हर महीने 25,000 रुपये 25,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करूंगा, या आप सोचते हैं कि यार ये जो इंडेक्स है अभी 90,000 पे चल रहा है और ये अगर फर्ज कर लें वो कहते हैं जी कि 85,000 पे आएगा तो मैं इतनी इन्वेस्टमेंट करूंगा, 80,000 पे आएगा तो मैं इतनी इन्वेस्टमेंट करूंगा, 75,000 पे इतनी इन्वेस्टमेंट करूंगा। ये डिफरेंट इसके अंदर मेथड हो सकते हैं। अब मुझे जो मेथड समझ में आ रहा होगा ना वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी मैं नहीं कर सकता डिस्कस, क्योंकि बहुत सारे मेथड्स हैं जो आप इसमें लगा सकते हैं। लेकिन मैंने कौन सा आपके साथ मेथड डिस्कस करना है वो हम देखेंगे। मतलब एक बड़ी टिपिकल सी एक वीडियो बनेगी, थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि मैंने लोगों के साथ क्या चीज़ शेयर करनी है। तो परपेचुअल इन्वेस्टमेंट ही अगर जो ये बात कर रहे हैं बेसिकली अनलिमिटेड लॉस वाली, तो अनलिमिटेड लॉस मैंने भी अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो रिवील नहीं की, तो हम इसको देखेंगे कि हम परपेचुअल इन्वेस्टमेंट के ऊपर हम कैसे बात कर सकते हैं। इसके बाद बात करें जी, व्हाट आर दी 5 बेस्ट डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स। आल्सो आई एम होल्डिंग हब पावर 6,000 शेयर्स at 123. Should I buy more hub power shares to average its price down or not invest in it? Please comment. ये नैयर साहब हैं। तो देखें ये पूछा ना, व्हाट आर द 5 बेस्ट डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स। स्टॉक एक्सचेंज में एक इंडेक्स बना हुआ है 20 डिव के हिसाब से, 20 डिव के नाम से। बेस्ट डिविडेंड कंपनीज हैं 20, उन्होंने उसके अंदर उसको लिस्ट किया हुआ है। वो 20 कंपनीज आप उठा के देख सकते हैं कि आपको किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। मैं तो कहता हूँ अगर आपने डिविडेंड वाली, अगर डिविडेंड ओरिएंटेड कंपनी में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो जो इनका इंडेक्स बना हुआ है, PSX ने बड़ी मेहनत की है, बड़ी मेहरबानी की उन्होंने ऐसी चीज बना दी है कि आपको इन्वेस्टर गाइड के लिए बेसिकली बनाई है कि ये 20 कंपनीज हैं जो कि अच्छा डिविडेंड दे रही हैं, आप उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं कि जब हर चीज ठीक हो, स्टॉक आपका डाउन चल रहा हो, उस वक्त एवरेज करना खतरनाक है। जब पतझड़ का मौसम हो, सारे स्टॉक्स मतलब है कि आपको डाउन रेट्स पे मिल रहे हो, फिर आप एवरेज करें। बट इस तरह की सिचुएशन में एवरेज करना या एवरेज के बारे में एडवाइस करना बड़ा मुश्किल है। इसके बाद ही हमारा है ये कह रहे हैं होल्डिंग BCL 1594 मुगल एडवाइस रिगार्डिंग स्टॉक्स होल्ड और शिफ्ट टू सम अदर स्टॉक्स, थैंक यू। अब ये फिर वही बात कर रहे हैं कि सरले मैंने इतने का लिया, एवियन इतने का लिया और ये सारी चीजें। देखिए ये मेरी, देखिए जब आप 3 के तड़का वाली स्ट्रेटेजी जब आप लगा रहे होंगे ना किसी भी स्टॉक के अंदर, तो हर स्टॉक के बारे में आपने लिख लेना है कि यार ये स्टॉक जो मैं बाय कर रहा हूं इसका ये स्टॉप लॉस है, ये इसका ट्रेलिंग प्रॉफिट का ये तरीकेकार है, और जब तक वो चल रहा है उसको हम कोशिश करेंगे कि हमारे हाथ से वो ना निकले। लोग पूछते हैं टारगेट प्रॉफिट के बारे में। टारगेट प्रॉफिट मैं आगे कुछ कमेंट्स आएंगे उसमें डिस्कस करूंगा कि टारगेट प्रॉफिट कुछ नहीं होता, हमने ट्रेल करना होता है। हमें नहीं पता कि वो स्टॉक कितना ऊपर जा सकता है, तो हमने राइड पूरी लेने की कोशिश करनी है, यहां तक कि आप वो हमारा स्टॉप लॉस हिट करवा दे, किसी तरह करवा दे, हमारे पास दोबारा एंट्री का चांस, हमारे पास दोबारा भी हम एंटर हो सकते हैं, हमारे पास हमारे हाथ पैर बंधे हुए थोड़ी हैं। तो हमारी स्ट्रेटजी में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी गुंजाइश है कि वो हमें दोबारा भी इंटर करवा सकती है। ये मैं नहीं कह रहा कि करवा देगी, ऐसा नहीं है। वो आपको अगर आपने उसके अंदर इंटर रहना तो फिर आपको टाइम फ्रेम चेंज करना पड़ेगा। डेली टाइम फ्रेम पे हो सकता है कि आपसे माल छुड़वा ले और उसके बाद वो आपको इंटर ना होने दे, ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि टारगेट प्रॉफिट ना करें, ट्रेलिंग करेंगे ना स्टॉप लॉस, तो फिर कम चांसेस हैं कि वो आपको डिसीव करके निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद कहते हैं लॉन्ग टर्म में स्टॉप लॉस तो मस्ट हिट होगा, ये इमरान खान साहब हैं जी। और लॉन्ग टर्म में स्टॉप लॉस तो मस्ट हिट होगा, ऐसा नहीं होता। मतलब स्टॉप लॉस कैसे हिट होगा जी, आप वो तो करें इमरान खान साहब, आप पहले कोई भी स्ट्रेटजी है और उसको बैक टेस्टिंग करें, और बैक टेस्टिंग में अगर वो स्ट्रेटजी ठीक चल रही है तो फिर फ्रंट टेस्टिंग में भी ठीक चलेगी।
ऐसा नहीं है कि वो बैक मतलब स्टॉप लॉस हिट होगा, कैसे कैसे कह सकते हैं आप? मतलब आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें और लॉन्ग टर्म में भी लॉन्ग टर्म कुछ चीज़ नहीं है जी। लॉन्ग टर्म, मैं तो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म तो उसको मानता ही नहीं हूँ। मैं तो परसेंटेज को मानता हूँ कि आप कितने % प्रॉफिट लेना चाहते हैं। हम तो परसेंटेज भी नहीं लेना चाह रहे भाई, या मैं तो कहता हूँ ट्रेल कर, उसको जितना ऊपर जा रहा है उसको जाने दें। मेरा टारगेट तो ये है कि हम कोई टारगेट प्रॉफिट नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म नहीं है, कोई शॉर्ट टर्म नहीं है, कुछ नहीं है। हैंडसम स्टॉप लॉस रखा हुआ है हमने। हैंडसम स्टॉप लॉस जब आप रखेंगे ना तो आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बड़ा होने का चांसेस है कि आपका प्रॉफिट बड़ा हो जाएगा। छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे तो स्टॉप लॉस हिट होने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस होंगे छोटे स्टॉप लॉस। बड़ा जो इन्वेस्टर आता है ना, मैं आपको बताऊं, जो फॉरेन इन्वेस्टर है, जो बड़े पैसे से आते हैं, वो उनके स्टॉप लॉसेस भी बड़े होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बगैर स्टॉप लॉस के काम करते हैं, उनके भी स्टॉप लॉस होते हैं, लेकिन वो बड़े स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं, जिनकी वजह से उनके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस कम होते हैं। तो आप बड़ा स्टॉप लॉस रखें। कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस तो जरूरी है। आप लॉन्ग टर्म करें, शॉर्ट टर्म करें, मीडियम टर्म करें, जब आप स्टॉप लॉस को समझ जाएंगे ना, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को समझ जाएंगे, तो फिर आपके जहन में ये लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, ये सारी चीजें आपके जहन से निकल जाएंगी। और मेरा ख्याल है आज का सेशन को यहीं पर हम करते हैं ब्रेक। और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जी, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि दिन में ये एक वीडियो बने ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेशन हो सके। और ये एक साइकोलॉजी बनानी है। देखें, एक नफ्सियात है, नफ्सियात बेहतर करने की कोशिश करूंगा मैं। अगर मैं कहीं पर मैं हूँ, गलत हूँ, तो मुझे आप बताइएगा। और लोग मुझे गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, मेरे कमेंट सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं। भाई, मैंने कहा है कि मैं आपको कुछ भी टिप नहीं दे रहा कि एयरलिंक बढ़ रहा है, एयरलिंक बढ़ जाएगा, या जी ऑक्टोपस गिर जाएगा, मैं ये नहीं कहता। हम सिर्फ स्ट्रेटजी को डिस्कस करते हैं। स्ट्रेटजी में अगर कोई फ्लॉ है ना, तो वो मैं डिस्कस करेंगे, यार आपकी स्ट्रेटजी में ये फ्लॉ है, ताकि मैं उसको इंप्रूव करने की कोशिश करूं। मेरे अंदर बहुत से फ्लॉज होंगे जी, मैं अंदाजे नहीं लगा सकता। अगर मैं अंदाजा लगाऊंगा तो कभी अंदाजा ठीक होगा, कभी गलत होगा। प्रेडिक्शन भी, कभी मेरी प्रेडिक्शन ठीक होगी, कभी गलत। प्रेडिक्शन है, वो कोई कंफर्म बात नहीं होती। मेरी स्ट्रेटजी कंफर्म है। स्ट्रेटजी में जो हमने कहा, जो भी स्ट्रेटजी, उसके अंदर कोई इंटेलिजेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इंटेलिजेंस तो है ही नहीं। मैं इंटेलिजेंस को मानता नहीं, मैं डेटा को मानता हूं। डेटा जो बोलेगा हमने वो करना है। तो देखें, स्ट्रेटजी का मतलब ही वही है। अगर इसमें इंटेलिजेंस होती तो इसका मतलब है कि अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ और रिजल्ट आएंगे, मैं इस्तेमाल करूं कुछ और आएगा, कोई और कर नहीं। इंटेलिजेंस को हमने निकाल दिया। अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो होंगे अपनी जगह, लेकिन जब स्ट्रेटजी पे जब आप आ गए ना सारे, तो सारों का जो सब एक जगह पे आ गए। सबको मतलब अगर वो स्ट्रेटजी फेल होगी तो सबके लिए फेल होगी, पास होगी तो सबके लिए होगी। ठीक है जी, अपना आप बहुत ख्याल रखें। और स्टॉप लॉस, देखें, मेरा पूरे चैनल जो है ना, वो स्टॉप लॉस के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। तो स्टॉप लॉस के बगैर मुझे नहीं लगता कि हम बहुत ज्यादा सेफ तरीके से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा सेफ नहीं होगा। बहुत सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे आने वाले दिनों में, आने वाली वीडियोस में। अगर चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मैं बार बार आपको हिट करता रहूंगा कि भाई मेरी वीडियोस देखो, और आपको मेरी वीडियोस देखने का इंशाल्लाह फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच।